नमस्कार। आज के वर्चुअल क्लासरूम ट्रेनिंग सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं यहाँ पर ITI में पढ़ाए जाने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर आपको जानकारी दूंगी। कम्युनिकेशन स्किल यानी कि बातचीत या कहिए वार्तालाप, ये एक प्रोसेस है जिसमें सेंडर और रिसीवर होता है। सेंडर यानी कि संदेश देने वाला, रिसीवर यानी कि संदेश लेने वाला। संदेश देने वाला अपने विचारों को सिंबल यानी कि साइंस के माध्यम से या फिर एक कॉमन लैंग्वेज या कहिए भाषा के माध्यम से अपना संदेश पहुंचाता है सामने वाले तक, जिसे हम कहते हैं रिसीवर। अगर हम PPT पे नज़र डालें तो इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन स्किल का सबसे पहला भाग होता है कम्युनिकेशन की परिभाषा यानी कि बातचीत की परिभाषा। जिस तरीके से मैंने बताया, सेंडर और रिसीवर यानी कि संदेशवाहक और संदेश लेने वाला, दो लोग होते हैं जिनके बीच में कम्युनिकेशन होता है, और इनके बीच का कम्युनिकेशन का माध्यम यानी कि ज़रिया, बातचीत का ज़रिया जो होता है वो मेन होता है शब्दकोश या फिर फिगर्स यानी कि नंबर्स यानी कि अंक। दूसरा चीज़ होता है हमारा बॉडी लैंग्वेज यानी कि हम किस तरीके से बातचीत कर रहे हैं, क्या हम कहना चाहते हैं, हमारे आँखों के एक्सप्रेशन, हमारा एटीट्यूड और हमारा बिलीफ। इन सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद, इन सब चीज़ों के कॉम्बिनेशन के बाद हम हमारा जो संदेश है वो सामने वाले तक पहुंचाते हैं। इम्पॉर्टेंट जो होते हैं कम्युनिकेशन में वो होती है हेल्प्स इन स्मूथ वर्किंग। कम्युनिकेशन के माध्यम से हम अपना संदेश सामने वाले तक पहुंचाते हैं, जिससे हम जिस काम को अंजाम देना चाहते हैं वो काफ़ी एक स्मूथ तरीके से भाग लेता है। प्रमोट कोऑपरेशन एंड पीस। अगर हम जो संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं उसका हमारा माध्यम अगर सही है और हम सही तरीके से उसको सामने वाले तक पहुंचा रहे हैं, तो हम सामने वाले का कोऑपरेशन यानी कि सामने वाले का योगदान उस कार्य को पूरा करने में हम पूरी तरीके से समर्थ होते हैं, और इसी के द्वारा हमारा एक जो काम है उसे सफल रूप से हम अंजाम देते हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम हमारा जो कम्युनिकेशन करते हैं, हम जो हमारी बातचीत करते हैं वो सही रूप से सामने वाले तक पहुंचाए। एक्ट्स ऑन बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग आज की लाइफ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है। अगर हमें कुछ भी करना है, घर में बात करिए, बाहर बात करिए, ऑर्गेनाइजेशन में बात करिए, डिसीजन मेकिंग के ऊपर ही सारा कुछ आधारित होता है। अगर मैं सही तरीके से मेरा जो ऑब्जेक्टिव है या मेरा जो एम है वो मैं सामने वाले को बताती हूँ अपने सही शब्दों का इस्तेमाल करके, या मैं जो भी हमारा पिक्टोरियल चीज़ यानी कि पिक्चर यानी कि इमेजेस के रूप में अगर मैं बताना चाहती हूँ, तो मैं सही तरीके से अगर बताती हूँ तो मेरा जो डिसीजन मेकिंग होगा, जिस चीज़ का मुझे निश्चय करना है वो काफ़ी सही होगा अगर मेरा कम्युनिकेशन माध्यम सही रहा तो। इंक्रीज मैनेजरियल एफिशिएंसी। मैनेजर मैनेज करता है सभी चीज़ों को शुरू से लेकर अंत तक, या हम कहें A to Z। मैनेजरियल स्किल में आता है डिसीजन मेकिंग पावर। मैनेजरियल स्किल में आता है कि आप एक टीम को किस तरीके से संभालते हो। टीम में 50 लोग होते हैं, 50 लोगों का अलग अलग सोचने का नज़रिया होता है, समझने का नज़रिया होता है। अब मैनेजर के हाथ में होता है कि वो अपना कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग रखे कि वो एक मैसेज जो 50 लोगों को देना चाह रहा है वो उसको उस तरीके से सब तक पहुंचा सके, जिससे सभी का एक एम निकल कर आए। इसी तरीके से कम्युनिकेशन अगर हम प्रॉपर वे में यानी कि सही तरीके से अगर करेंगे तो मैनेजरियल स्किल हमारा डेवलप होगा और हमारा एक मैनेजर की उपाधि पे बैठना बहुत ही आसान हो जाएगा। इस्टेब्लिश इफेक्टिव लीडरशिप।
लीडर का काम होता है हर चीज़ में इनिशिएशन लेने के लिए ज़रूरी है कि उसका कोई एक एम हो, कोई एक मकसद हो, मकसद के पीछे उसके ऑब्जेक्टिव्स होंगे, तब कहीं जाके एम अचीव होगा। लीडर जब होगा तो लीडर के नीचे टीम होगी, टीम को उस एम का एक नज़रिया समझाने के लिए, या फिर हम कहिए सारी टीम का एक ही एम हो, ये इंश्योर करना एक लीडर का काम होता है। वो लीडरशिप स्किल तब आता है जब हमारा कम्युनिकेशन सही हो, जब हम हमारे एम को सही तरीके से सभी हमारे टीम लीडर्स या कहिए सभी हमारे टीम मेंबर्स तक पहुंचा पाते हैं। इसीलिए कम्युनिकेशन जो होता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एस्टैब्लिश्ड इफेक्टिव लीडरशिप के बाद में आता है हेल्प्स इन प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन एंड मॉरल डेवलपमेंट। अगर आज मैं बात करती हूँ तो उसमें कहीं ना कहीं मोटिवेशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। मोटिवेशन यानी हम किस तरीके से खुद को प्रोत्साहित करते हैं अच्छे तरीके से, ना कि नेगेटिव वे में बट पॉजिटिव वे में। मोटिवेशन एक लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट या हम कहते हैं बहुत ही अहम हिस्सा है। मोटिवेशन अगर नहीं होगा तो हम किसी भी काम को सही रूप से सही समय के टाइमलाइन के अंदर अंजाम नहीं दे पाएंगे। और मोटिवेशन तभी आएगा जब हमारे तक पहुंचने वाली चीज़ें, हमारे तक पहुंचने वाले कम्युनिकेशन उतने पॉजिटिव हो। इसीलिए कम्युनिकेशन हमारे लाइफ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है। बहुत ज़रूरी है कि हम इसे एक बेस लाइन यानी कि एक बहुत ही बेसिक हर चीज़ों का समझ कर चले और इसके ऊपर हम बहुत हद तक फोकस करें, ताकि आगे हमारे जो विचार है वो हर तक बहुत ही अच्छे तरीके से कम्युनिकेट हो जाए। यहाँ पर हम आगे अगर बढ़ते हैं तो हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन का अर्थ ये होता है कि उसके बेस क्या है, किस आधार पर हम हमारे कम्युनिकेशन को सुधार सकते हैं या हम कहिए ज़्यादा अच्छे तरीके से सामने वाले तक पहुंचा सकते हैं। कम्युनिकेशन जो होता है वो 2 वे प्रोसेस होती है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। पहला होता है कि रिसीवर, जो सामने पर्सन बैठा है, जो इन्फॉर्मेशन आपसे लेगा, जो आप कहना चाहते हो वो उसे सुनेगा और उसे समझने की शक्ति रखेगा। और एक होता है सेंडर, यानी कि आप, जो आपकी बात है वो आप सही तरीके से कम्युनिकेटर के एक कम्युनिकेशन के माध्यम के थ्रू, जैसे कि आप बातचीत करके कर सकते हैं, एक लेटर लिख कर दे सकते हैं। आजकल तकनीकी विकास का ज़माना है तो हम ईमेल की भी बात कर सकते हैं, हम ईमेल लिखते हैं, या तो हम टेलीफोन के माध्यम की बात कर सकते हैं। इन सभी चैनलों के थ्रू या इन सभी माध्यमों के थ्रू आप अपना जो मैसेज है वो सामने वाले रिसीवर तक पहुंचाते हैं, और उसने किस तरीके से आपके मैसेज को लिया है, क्या आप जो कहना चाह रहे हैं वह उसी तरीके से समझा है, यही सब चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। अब अगर हम प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है नो योर ऑडियंस। अलग अलग किस्म के लोग हैं, अलग अलग किस्म की हमारी भाषाएं हैं, अलग अलग किस्म के हमारे कल्चर्स हैं। हर कल्चर अपना एक अलग संदेश देता है, हर इंसान अपना एक अलग एटीट्यूड लेके चलता है। तो ये बहुत ज़रूरी है जानना कि जिन तक मैं अपना मैसेज पहुंचाना चाह रही हूँ, जिनसे मैं अपना बात करना चाह रही हूँ, वो मेरा ऑडियंस का समझ, वो मेरे ऑडियंस की समझ या हम कहिए एक अंडरस्टैंडिंग लेवल कितनी है। उस अंडरस्टैंडिंग लेवल पे जो चीज़, जो बात मैं उन तक कहना चाह रही हूँ, उस तरीके से अगर मैं उतने सिंप्लिसिटी, उतनी सादगी से पेश करूँगी तो उन्हें जो मैं कहना चाह रही हूँ वो सही तरीके से समझ में आएगा। इसलिए प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन का एक बहुत ही अहम पार्ट आता है कि हम हमारे ऑडियंस को जाने और पहचानें, ताकि उनके तरीके से, उनकी समझ के अकॉर्डिंग हम अपना जो मैसेज है उन तक पहुंचा सके। नो योर पर्पस। द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज नो योर पर्पस। आपका जो पर्पस है वो जाने, आप क्यों कम्युनिकेट करना चाह रहे हो वो जाने।
आज मैं ये लेक्चर आपको दे रही हूँ कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर। इसके पीछे मेरा पर्पस क्या है, मेरा मकसद क्या है, ये मुझ तक क्लियर होना चाहिए, ये आप तक क्लियर होना चाहिए, तभी हम कहीं एक अंडरस्टैंडिंग लेवल पर पहुँचेंगे। इसीलिए ऑडियंस की जानकारी के साथ साथ हमारा पर्पस क्या है, यानी कि हमारा मकसद क्या है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद में नो योर टॉपिक, थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारा आता है नो योर टॉपिक। हम किस विषय पे बात करना चाहते हैं, ये मेरे लिए यानी कि एक संदेश वाहक के लिए और एक रिसीवर के लिए जो कि संदेश लेता है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें पता हो कि हमारा मकसद क्या है, मेरा एम क्या है, आपको किस चीज़ के ऊपर मैं जानकारी देना चाहती हूँ, या फिर आप अगर बैठे तो आप किस चीज़ के ऊपर जानकारी लेना चाहते हैं, हमारा एक विषय क्या है, हमारा एक कॉमन सब्जेक्ट क्या है, इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ऑडियंस के साथ साथ हमारा सिंप्लिसिटी के साथ साथ हमारा एक संदेश, एक एम का होना बहुत ज़रूरी है जब हम कम्युनिकेट करते हैं। एंटिसिपेट ऑब्जेक्शंस। अगर कम्युनिकेशन में सामने वाले को दिक्कत हो रही है, कोई रिसीवर है, उन्हें अगर कोई पॉइंट है वो समझ नहीं आ रहा है, तो उन्हें ऑब्जेक्शन राइज करने का यानी कि उन्हें आपसे पूछने का पूरा हक बनता है। और अगर वो पूछते हैं, अगर आपको वो क्वेश्चन रेज करते हैं, आपको उसका आंसर देना है, क्योंकि ये समझाता है हमें कि हम जो चीज़ उन तक कम्युनिकेट कर रहे हैं शायद उन्हें समझ नहीं आ रही है, या कहीं ना कहीं एक गैप रह चुका है जिसकी वजह से आप उन्हें पूरे तरीके से समझा नहीं पा रहे हैं। इसीलिए अगर कोई भी ऑब्जेक्शन आता है, उन्हें आपको एंटिसिपेट करना चाहिए और उनको सॉल्व करना चाहिए। मतलब कि जो भी क्यूरी आ रहा है, जो भी कंसर्न आ रहा है, उनका सॉल्यूशन दे, फिर ही अपना दूसरा पॉइंट रखे, फिर ही आगे बढ़े। उसी के माध्यम से आपका जो एम है, आप जिस कम्युनिकेशन को जिस एंड पॉइंट पर लेके जाना चाह रहे हो, वो दोनों तरीके से, सेंडर के साइड से और रिसीवर के साइड से पहुंचेगा, अपना एंड टच लेगा। अगर रिसीवर को समझ नहीं आया कि आप क्या कहना चाह रहे हो, तो आपका कम्युनिकेशन अधूरा रह जाएगा। अगर आप उनके क्वेश्चंस को एक्नॉलेज नहीं करोगे, अगर आप उनके क्वेश्चंस को आंसर नहीं करोगे, एंटिसिपेट नहीं करोगे, जो उन्हें मुश्किलें आ रही है आपको समझने में, तो कहीं ना कहीं वो मैसेज अधूरा रह जाएगा और हम कहेंगे कि यहाँ कहीं ना कहीं हमारा जो कम्युनिकेशन है वो सही तरीके से अपना रूप नहीं ले पाया। इसलिए हर तरीके के ऑब्जेक्शन को एंटिसिपेट करना बहुत ही ज़रूरी बात आता है। प्रेजेंट अ राउंडेड पिक्चर। अगर आज हम एक स्टोरी की बात करते हैं, ठीक है, एक कहानी की बात करते हैं। अपनी मम्मी होती है, मम्मी हमको बचपन में कहानी सुनाती थी। कहानी की एक शुरुआत होती थी, कहानी का एक अंत होता था। सोचिए अगर मम्मी ने आपको कहानी सुनाना शुरू किया, शुरुआत बता दी, मध्यम भाग बता दिया, अंत नहीं बताया, आप सो नहीं पाओगे। यही चलेगा कि आखिर में हुआ क्या, मम्मी ने पूरा हमें कहानी क्यों नहीं सुनाया। इसी तरीके से हर एक कम्युनिकेशन आपके लिए एक कहानी है, उसका एक शुरुआत भाग होता है, एक अंत भाग होता है। जब तक इसे पूरा राउंड नहीं बनाओगे, जब तक इसे शुरुआत से लेकर अंत तक ख़त्म नहीं करोगे, तब तक आपका जो मकसद है ना वो सामने वाले को समझ में आएगा, ना ही आप जो रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हो वो आपको मिलेगा। इसीलिए पूरा राउंड पिक्चर देना ज़रूरी है। आप ना ही अधूरा पार्ट छोड़ सकते हो कहीं बीच में, ना ही शुरुआत में कहीं गड़बड़ कर सकते हो और ना ही अंत में। इसीलिए एक राउंड पिक्चर का देना बहुत ही ज़रूरी है। अचीव क्रेडिबिलिटी विथ योर ऑडियंस। आपकी जो ऑडियंस है, जिस तरीके से हमने पहले पार्ट में बताया कि आपकी जो ऑडियंस है, जो हमारे सुनने वाले हैं, उनसे क्रेडिबिलिटी लेना, यानी कि हम कहेंगे उस फीडबैक लेना उस पर्टिकुलर कम्युनिकेशन का बहुत ही ज़रूरी है। जो मैं मकसद आप तक पहुंचाना चाहती थी, जो मैं बातचीत आप तक पहुंचाना चाहती थी, क्या वो आपके समझ आई है?
कई बार ऐसा होता है कि हमारे सामने वाला जो पर्सन होता है, सामने वाला जो सुनने वाला पर्सन होता है, वो शायद इतना ओपन नहीं होता है कि वो सामने से आपको क्वेश्चन करे। ऐसे सिचुएशंस में आपका ज़रूरी है कि आप सामने से उनका जो व्यू है, उनका जो फीडबैक है, उनकी जो विचारधारा है आपके एम के लिए, आपके कम्युनिकेशन के लिए, उसे जानने की कोशिश करें। उसके लिए आपको अपनी तरफ से पहल करनी होगी। आपको उन्हें पूछना होगा, क्या आप तक मेरा मकसद पहुंचा है? क्या हम जिस काम को अंजाम देना चाहते हैं आप उसकी परिभाषा समझ पाए हैं? बहुत ज़रूरी है एंटिसिपेट करना हमारे कम्युनिकेशन को। बहुत ज़रूरी है हमारा फीडबैक लेना कम्युनिकेशन के ऊपर, ताकि हमें समझ आए जो हम कहना चाह रहे हैं वो सही तरीके से पहुंचा है और उसे सही तरीके से अंजाम मिलेगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट के तरफ में। प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन सेवरल वेज। प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन इन सेवरल वेज के मतलब ये है कि कम्युनिकेशन जिस तरीके से आज हम बातचीत कर रहे हैं, ये एक वर्बल कम्युनिकेशन का तरीका है। जिस तरीके से मैंने कहा ईमेल लिखना, तकनीकी विकास के कारण आज अगर दूसरे देश में भी कोई इंसान बैठा है जिनके साथ मैं कम्युनिकेशन करना चाह रही हूँ, मैं उन्हें ईमेल लिख सकती हूँ, मैं उन्हें टेलीफोन कर सकती हूँ। ये एक माध्यम है। अगर मैं उनसे फेस टू फेस यानी कि आमने सामने बातचीत नहीं कर पा रही हूँ तो मैं तकनीकी सहायता ले सकती हूँ, मैं उन्हें ईमेल लिख सकती हूँ, मैं उन्हें टेलीफोन कर सकती हूँ। या कहीं लोग ऐसे भी होते हैं जो सुन नहीं पाते हैं, उन्हें मैं लेटर की मदद से, पिक्चर की मदद से, जैसे कि हम ड्राइंग बनाते हैं, अगर मैं पढ़ नहीं सकती हूँ, मैं लिख नहीं सकती हूँ और मैं बताना चाहती हूँ किसी को कुछ चीज़, तो मैं उसका ड्राइंग बना सकती हूँ, शायद वो उससे समझ आए। फिगर्स, ग्राफ, पिक्टोरियल्स, ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन का माध्यम है। सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन मतलब कि जो हम बातचीत करते हैं वही एकलौता कम्युनिकेशन माध्यम नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि सभी के अंडरस्टैंडिंग हो। जो आपका सुनना वाला ऑडियंस है, जो आपके सुनने वाले ऑडियंस है, वो आपकी बात को पूरे तरीके से समझे, अच्छे तरीके से समझे। इसीलिए कभी भी एक माध्यम की सहायता से आपको अपना कम्युनिकेशन ख़त्म नहीं करना है। जितने ज़्यादा आप